ये चौथा रहा, इसमें डायग्राम भी दे रखा है दिए गए चित्र में। ये रहा आपके सामने चित्र, जिसमें ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ओ पी और ओ क्यू बराबर हैं। ये दोनों बराबर है आपस में, कितनी कितनी है, 4-4 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर ओ डी आपको दे रखा है, ओ डी का है, और ये रहा डी, ये आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर की एक जीवा दे रखी है। ओ डी दे रखा है ना, बिल्कुल। तो जीवा ए बी की लंबाई आपको निकालनी है। ए बी कौन सी हो गई, ये वाली। इस जीवा की आपको क्या निकालनी है मित्रों, लंबाई निकालनी है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखें, आपको पता है यहां से दो टुकड़े हो रखे हैं, यहाँ एक बिंदु का नाम है, वो क्या है, पी है। ठीक है, चलो, ये आपको कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और यहाँ आप ऐसा बना सकते हो, तो ये क्या बन गया मित्रों, ये एक वापस वही त्रिभुज बन गया। ये लो, बना दो। ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया वापस। अब देखो, ये वाली आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 5 दे रखी है, इसका मतलब ये आपको जैसे इधर कर रखी है, आप इधर भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये आपको ऊपर वाली 4 दे रखी है, और ये तो आपको करनी क्या है, निकालनी है। कहने का मतलब, ये जब एंगल ऐसे बना, तो आपको ये आधार तो निकालना है। लंब आपको 4 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी 5 का स्क्वायर, आधार यानी ज्ञात करना है, लंब मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया मित्रों, ए स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 25 में से 16 गया, कितना बचा, 9। और स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। कौन आया, अब देखो ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला इतना सा भाग गया यहां तक। अब देखो नीचे वाला 3 आया, ऊपर भी और एक भाग है। कहने का मतलब ये जो जीवा है, आधी करोगे तो क्या हो गई, त्रिज्या। इसका करना क्या है आपको, डबल। डबल करना है, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये जो ए बी रेखा है, ये क्या हो जाएगी, 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि 3 आपको पता है केवल इतना सा आया है, आपको ये भी निकालना है। और 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। तो ए और बी की दूरी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करें, पहले ये सवाल नोट करें, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन, चित्र भी उतार लें। उतार लिया मित्रों, चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, एक वृत्त के किसी चाप का अंश माप 130 डिग्री हो, तो वह चाप क्या होती है। जब हमने परिभाषा पढ़ी थी मित्रों, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था रे, कि एक तो चाप में दीर्घ चाप, एक लघु चाप, अर्धवर्त, वर्त, इन सब की बात हुई थी। ठीक है, अब देखो, फिर से ध्यान दे लो, जब भी चाप की बात हो, अंश का माप आपको 130 डिग्री, कहने का मतलब 180 डिग्री से कम। अगर 180 डिग्री से कम हो, तो वह चाप कौन सी होती है,
लघु चाप और 180 डिग्री से ज़्यादा हो वो चाप क्या होती है, दीर्घ चाप। तो ध्यान रखें 180 डिग्री से कम, 130 कितना है, 180 से कम है, इसलिए कौन सा चाप होगा, लघु यानी छोटा चाप। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर वाला लघु चाप। और दीर्घ चाप की बात हो तो ध्यान रखना 180 डिग्री से बड़ा। ठीक है, ये हो गया पांचवा प्रश्न। छठे प्रश्न पे चलते हैं, उतार लो, लिख लो। एक वर्त के किसी चाप का अंश माप 130 डिग्री है तो वह चाप क्या होगी, और आंसर होगा लघु चाप। और उसके नीचे लोट बना के भी लिख लें, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम चाप अंश माप हो तो वो क्या होता है, लघु चाप। अगला सवाल हमारा छठवां, क्या सवाल है मित्रों, वर्त में 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो वर्त का आपको क्या निकालना है, व्यास निकालने की बात कह रहा है। चलो फिर ये लो, वर्त की बात हो रही है तो सीधे सीधे क्या बनाओ, एक वर्त बनाओ। ये बना लिया, ये हो गया मूल बिंदु। अब क्या कह रहा है, 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। अब जीवा की बात है तो आपको पता है, ये हो गई भाई जीवा, हो गई रे, कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। आगे बात कह रहा है, एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर, केंद्र से, ये रहा केंद्र, और जीवा कहाँ है, ये रही, ये लो भाई, ये रही, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है मित्रों, हो गया। अब कह रहा है वर्त का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो व्यास से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है अब त्रिज्या कौन सी निकालोगे आप, ये वाली, ये लो, ये बन गया डायग्राम। अब डायग्राम बन गया तो देखो आपको त्रिभुज भी नजर आ रहा है, और त्रिभुज में आपको ये वाली रेखा क्या होती है, लंब, वो मान आपको दे रखा है। और आपको निकालनी क्या है, कर्ण निकालना है। आधार आपके पास है, कैसे, मूल बिंदु से जो डाला गया लंब है वो उस जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। और ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो 8 का बराबर आधा आधा भाग क्या होगा मित्रों, 4 होगा। इसका मतलब आधार कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब सीधे सीधे पाइथागोरस त्रिक पर में लगानी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की जगह आपको क्या लिखना है, कर्ण लिखना है, ज्ञात करना है, आधार कितना है 4 प्लस लंब कितना है 3। 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, और 3 का 9, टोटल कितना हो गया 25। और 25 के ऊपर जब अंडर रूट लगाओगे कितना आ जाएगा 5, यानी कर्ण कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या 5 आ गई, आपको क्या पूछा है मित्रों, व्यास पूछा है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो 5 का दुगुना क्या हो जाएगा, त्रिज्या 5 है तो व्यास बराबर हो जाएगा 5 × 2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और ऑप्शन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है, देखो ये लो, ये 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट। नोट कर लें, पहले सवाल उतारे उसके बाद में इसके सॉल्यूशन को भी उतारें।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, ये रहा 7वां प्रश्न। क्या दिया गया है? दिए गए चित्र में वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। इस बार आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। यदि ओ एम बराबर है ओ एन के, ओ एन बराबर है ओ पी के, और इन तीनों का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। चित्र भी देखो साथ में दे रखा है। इसमें आपको दे रखी है त्रिज्या, यानी कि जो मूल बिंदु है उससे लेकर के जो यहाँ तक की दूरी है, ये आपको दे रखी है, कितनी है? 13 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। फिर आपको दे रखा है ओ एम, ओ और एम, जो ये लंब डाला गया है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आपको कह रहा है कि ये तीनों तो बराबर है, ओ पी, ओ एन और ओ एम, ये तीनों बराबर है। आपको पूछा है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा? ए बी सी परिमाप, यानी इन तीनों भुजाओं का आपको क्या पूछा है? योग पूछा है। चलो फिर अब देखो, डायग्राम जब ये बन गया, ये लंब आपको दिया हुआ है 5, आधार आपको क्या करना है? ज्ञात, और ये आपको क्या दी हुई है? कर्ण आपको दे रखी है। वापस त्रिभुज क्या बन गया? ये देखो, ये आकृति बन गई। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या को आप उस एंगल से देखो, ये 13 है, इसको जब वापस यहाँ लगाओगे, एक ही बात है, मैंने आपको कहा था मूल बिंदु से चाहे आप वृत्त की परिधि तक कहीं तक भी उस कोर को अड़ाते हो, वो क्या होगी? त्रिज्या। पूरी अड़ा देते हो इस पार से उस पार तक, यानी दोनों टच हो जाती है, तो भी क्या हो जाता है? वो वृत्त की त्रिज्या का दुगुना व्यास हो जाती है। अब देखो, इसमें आपको क्या दे रखा है? ये आधार आपको नहीं दे रखा, ज्ञात करना है, तो है जैसे कि जैसे ही लंब आपको कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। आधार आपको ज्ञात करना है, लंब कितना है? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 69, आधार है जैसे कि जैसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। बचा मित्रों 144। और जब इसको घटाओ वर्गमूल, और 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का। यानी ए का मान, आधार का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अब देखो, आधार आ गया, इसका मतलब क्या आया है मित्रों? ये नीचे वाली जो आपको दी गई है, ये आधी आई है, यही आई है ना? एक बार ये देखो, ये वाली आपको मिल गई है, कितनी मिली है? 12 मिली। और याद करो गुणधर्म, मैंने कहा था जब मूल बिंदु से कोई लंब किसी जीवा पर पड़ता है तो उसके बराबर टुकड़े करता है, यानी समद्विभाजित दो समान भागों में बांटता है। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा मित्रों? 12 ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग समान टुकड़ों में बंटा है। और 12 और 12 ये टोटल कितनी हो जाएगी? 24। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? बी सी बराबर, बी सी बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणा 2, डबल हो जाएगा उसका, और डबल कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यानी बी और सी आपके पास 24 आ गई है। और आपको कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मित्रों? ध्यान रखें, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। अगर ये भुजा 24 है तो दूसरी वाली भी क्या होगी? 24, और तीसरी भी क्या होगी इस वर्ग में? 24। ठीक है, चलो, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या हो जाएगा? 3 गुणा भुजा लिखो, चाहे तीनों भुजाओं का योग सेम ही है, तो 24 गुणा 3, और 24 एक 24, 24 दो 48, 24 तिया 72, 72 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। ऑप्शन में कहाँ है?
ऑप्शन देखो नंबर 2, क्या लिखा हुआ है, 72 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करें, ये पहले प्रश्न उतारें, इस डायग्राम को भी लिखें, उसके बाद में यहाँ से उतारें, यहाँ से। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है ये 8 नंबर पे। ये लो भाई, ये लो। 8वां प्रश्न दिए गए चित्र में, चित्र आपको दिया गया है मित्रों कि चित्र में कोण बी ए सी, यानी कोण ए का मान आपको दे रखा है, और ये रहा कोण ए, इसका मान आपको 55 डिग्री दे रखा है। कोण डी बी सी, यानी बी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 73 डिग्री। तो कोण बी सी डी याद करें, बी सी डी, अरे आपको ये निकालना है, बी सी डी, हाँ बिल्कुल यही निकालना है। चलो फिर अब मान निकालें। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मित्रों, 180 डिग्री, ये तो पता होगा। अब देखो इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे हैं, और मैंने आपको गुणधर्म पढ़ाया था, याद करो, कि जब ऐसी डायरेक्शन बने कि इस बिंदु से यहाँ तक जो बने, और फिर ये जो त्रिभुज बने, वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब जो ये मान निकालोगे वो ये भी होगा और यह भी होगा। चलो दो आपको मान दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज ले लो आप, ए बी सी, पहले वाला ही ले लो। कोण त्रिभुज ए बी सी में तीन कोण है। पहला कोण है ए, फिर प्लस कोण बी, प्लस कोण सी, और इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ए का मान आपको दिया हुआ है कितना है, देखो 55 डिग्री। बी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 73, 73 डिग्री। और सी आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों प्लस के उस साइड में जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इनको जोड़ लो पहले, 70 और 50 हो गए 120, और ये हो गए 128। 180 में से 128 गया पीछे, क्या, 50 और 2 52, कितना डिग्री आ गया, 52 डिग्री। और 52 डिग्री ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा 3 नंबर पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, 52 डिग्री। ठीक है, चलो नोट करो।
पर्सन के साथ डायग्राम भी बनाए। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पे पहले से ही है। 9वां प्रश्न, अर्धवर्त में बना कोण होता है। मैंने जब पढ़ाया था अर्धवर्त, उसमें मैंने क्या कहा था आपको? अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो एक समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है मित्रों? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन से ऑप्शन में है? चौथे में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। सीधे सीधे इस अर्धवर्त में जो कोण बनता है वो क्या बनता है? समकोण बनता है। ठीक है। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो लिख लें, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री। वैसे जब मैंने आपको परिभाषा और वो महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाए थे उसमें ये चीज है, वहां वैसे भी आपको मिल गई है। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर पे। क्या प्रश्न है देखो मित्रों, ये रहा। दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है। ये आपके सामने देखो बनाया गया डायग्राम भी। तथा कोण ओ बी सी। ओ बी इसका मतलब बी वाला ये आपको कितना दे रखा है? 49 गुण 50 डिग्री आपको दे रखा है। तो x का मान क्या होगा? x वाला मतलब ये वाला। ठीक है। और जब मैंने आपको पढ़ाए थे महत्वपूर्ण तथ्य, तब मैंने आपको कहा था जब वर्त के अंदर ऐसी आकृति बनती है, तो अभी जो पिछला 9वां प्रश्न पढ़ा था उसके अंदर ये कोण कितने डिग्री का बन रहा था? समकोण। एक क्या बनता है? समकोण बनता है। और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है, ये है 49 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा? ये लो। जब ये समकोण बना तो कितने डिग्री का हो गया? 90। और आपको कोण बी क्या दे रखा है? गुण 50 डिग्री का। ज्ञात करना है जो कोण सी की बात थी ना, एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो क्या हो जाएगा? उस समकोण में से घटा दो। 90 में से गुण 50 गए, पीछे कितने बचे? 41। यानी 41 डिग्री का क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा, ये एक्स वाला। और जब 41 का आ गया तो ऑप्शन क्या है? 2 नंबर वाला। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सारे सवाल देखो उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर है जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। इसलिए वो थ्योरी आप 1 2 बार पढ़े, अपने आप समझ में आ जाएगा। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ये 11वां। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा? अब देखो ये बाहर की आकृति का कोण है। और बाहर की आकृति का कोण क्या होता है? बहिष्कोण। मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्यों में बताया था। ठीक है। और ये क्या आ गया? अंतःकोण। जब वर्त में ये परिस्थिति बनती है तो बहिष्कोण का मान जो होता है वो उसके चक्रीय चतुर्भुज, वो लाइन लिख लो चाहे, या वैसे लिखी हुई है वहां तो लिख ही लो। बहिष्कोण का मान चक्रीय चतुर्भुज के कोण के समान होता
है। बस ये लाइन याद है तो इस प्रश्न का आंसर भी हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है। क्या लाइन है? बहिष्कोण का जो मान है वो चक्रीय चतुर्भुज के अंदर जो कोण बन रहा है उसके समान होता है। गुणधर्म में और डिटेल से बताया गया आपको। ये 80 डिग्री का है तो ये भी क्या आ जाएगा? 80 डिग्री का आ जाएगा। और 80 डिग्री का आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू 80 है, कहाँ है? चौथा ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। प्रश्न लिख लें और ये डायग्राम बना लें, साथ में वो लाइन भी लिख लो। वैसे डिटेल में आपको पिछली क्लास में बताई हुई है। तार लिया तो मित्रों, इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके साथ हमारा ये चैप्टर वर्त भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्या सवाल है? दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है, बिल्कुल ये आपको नजर आ रहा है, ओ वर्त का केंद्र है। कोण ए सी बी का मान ज्ञात करें। कोण ए सी बी यानी ये निकालना है भाई, ये कोण। और अब देखो ये आकृति को याद आ गई होगी। महत्वपूर्ण तथ्यों मैंने कहा था, जो यहाँ का एंगल बनता है ठिट्टा, मैंने आपको बताया था ऐसे ही बना के कि ये ठिट्टा है, वो का क्या होता है मित्रों? दो गुना होता है, यानी सी का दो गुना ओ होगा। अगर ये कहो तो दो गुना हो गया, वरना क्या होगा? ओ का आधा क्या होता है? सी। एक ही बात है। चलो अब देखो, यहाँ एक त्रिभुज बना है जिसमें एक 40 डिग्री का दे रखा है और एक 30 डिग्री का दे रखा है। अब ये 40 है और ये 30 है, तो ये कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? चलो फिर कितना आएगा अभी निकालते हैं। ये लो, शाबाश, कमेंट है आपका। चलो मित्रों, त्रिभुज की बात करते हैं पहले। त्रिभुज का नाम क्या है? देखो, ओ ए बी, कुछ भी दे लो, ये ओ ए बी दे लिया। इस त्रिभुज के अंदर कोण ए की बात करें तो कोण ए कितना है? प्लस कोण बी और कोण ए, यानी तीन कोण है। इन तीनों को जोड़ें तो योग कितना आता है? 180 डिग्री। ए का मान कितना है रे? ए का मान देखो 30 डिग्री है, तो लिख दो 30 डिग्री। प्लस बी का कितना है? 40 है, सीधे सीधे क्या लिख दो? 40 डिग्री। और ओ हमें क्या करना है? निकालना है, तो जैसे कि जैसे ही बराबर 180 डिग्री। 40 और 30 कितना हो गया? 70 प्लस ओ बराबर 180। अब ये 70 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कोण ओ बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 70 यानी कि 110। ये लो भाई, अब इस ठिट्टा की वैल्यू आ गई है मित्रों, आ गई। लो भाई, इस ठिट्टा की वैल्यू 110 आई है। और आपको ये कोण निकालना, मैंने क्या कहा था? इस ठिट्टा का आधा क्या होता है? सी। अगर ये होता तो इसका दुगुना क्या होता? ये ठिट्टा वाली जगह। इसका मतलब क्या करना है आपको? आपको जो पूछा था, कोण ए सी बी बराबर क्या होगा? कोण ओ और इसका क्या करोगे? आधा। ठीक है, ये उस गुणधर्म पर है, ध्यान रखना। जब भी ऐसी परिस्थिति बने, यहाँ वाला जो आपको केंद्र बिंदु, मूल बिंदु, केंद्र जो भी कहो, इस कोण को निकालना हो, जब ऐसी आकृति हो,
अगर ये दिया जाए तो इसका दुगुना कर दो, ये आ जाएगा। और ये दिया गया है या ये ज्ञात कर लेते हो तो इसका आधा ये हो जाता है, तो वो आधा हो गया। चलो आधा 110 का आधा कितना हो गया, कितना हो गया 55 डिग्री। और 55 डिग्री ऑप्शन में है, कहाँ है, 3। हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और इस सवाल के साथ हमारी क्लास और ये चैप्टर दोनों क्लियर होता है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, राम राम।